Wish you a very good morning. We have discussed letter, what is a letter, types of letters, and format of letter, and all the points, all the contents of a letter writing skill in detail. Now, let us take an example of a formal letter. Write a letter to the editor. एडिटर को पत्र लिखना फ्रीक्वेंटली प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है एंड इट इज ऑल्सो इन योर सिलेबस। आइए आज हम सीखते हैं कि एक स्टेटमेंट से किस प्रकार हम लेटर लिखें, किस प्रकार से हम लेटर से उसकी स्टेटमेंट से कुछ चीज़ों को फैच आउट करके फॉर्मेट में डाल दें ताकि हमारा एक इफेक्टिव लेटर बन सके। बहुत सारी कंटेंट्स हमारे इस स्टेटमेंट में दिए होते हैं, आपको केवल इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है एंड यू कैन फैच आउट so many pieces of information for your letter writing skill. आइए, let us read this letter. Write a letter to the editor of the Tribune. पहली ही लाइन में हमें लेटर लिखना किसको है? To whom we have to write the letter to the editor of the Tribune. यहां पर रिसीवर्स एड्रेस जो कि थर्ड पॉइंट है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहीं से हम उठाकर रिसीवर्स एड्रेस में लिख सकते हैं। रिक्वेस्टिंग हिम टू हाईलाइट द पुअर सैनिटरी कंडीशंस। व्हाट इज द लेटर अबाउट? लेटर किस बारे में लिखना है? पुअर सैनिटरी कंडीशंस इन योर लोकेलिटी, इन योर एरिया। यहां पर यह लिखा हुआ है। तो दिस इज आवर सब्जेक्ट। वेरी सिंपल। जहां हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ये वाली लाइन सब्जेक्ट के आगे थोड़ा सा हम इसमें चेंज करके क्रिस्पी और एक पर्पसफुल सब्जेक्ट बनाकर वहां लिख देंगे। एक्सप्लेनिंग कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। वेरी सिंपल। हमारा काम इस लाइन ने बहुत ही आसान कर दिया। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रॉब्लम। हमारी जो पुअर सैनिटरी कंडीशंस की जो प्रॉब्लम हमारी लोकेलिटी में है, उसके क्या क्या कॉजेज हैं और क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके कारण और परिणाम हमें बताने हैं। अर्थात हमें कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स हमारी प्रॉब्लम के सपोर्ट में एक्सप्लेन करने हैं, जो हम बॉडी में करेंगे। यू आर नितिन, नेहा। यहां पर यू आर नितिन और नेहा। Boys will write Nitin and girls will write their name Neha of 25 Ganesh Enclave, Rohtak. This is the sender's address. Very simple. बहुत सी चीजें देखिए हमें हमारी स्टेटमेंट में ही मिल जाती हैं। अगर आप लेटर की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, you can find 25% of letters content फ्रॉम द स्टेटमेंट इटसेल्फ। आपको स्टेटमेंट से ही मिल जाएगा। फॉर्मेट आपको पता है, यहां से कुछ चीजें उठाकर आपको फॉर्मेट में रखनी है एंड यू विल गेट ए गुड लेटर। आइए, यहां से सबसे पहले जो हमारे लेटर का फर्स्ट पॉइंट भी होता है, सेंडर्स एड्रेस। आइए हम सेंडर्स एड्रेस को लिखकर लेटर की शुरुआत करते हैं। सेंडर्स एड्रेस इज 25 गणेश एनक्लेव, रोहतक। आपको यहां ध्यान रखना है कि सेंडर्स एड्रेस में हम कभी भी नाम नहीं लिखते। नेवर, वी डोंट राइट द नेम ऑफ द सेंडर इन सेंडर्स एड्रेस, क्योंकि नेम इज ऑलवेज रिटन एट द एंड ऑफ द लेटर। इसलिए एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर हम लेटर लिखना शुरू करेंगे एड्रेस के साथ 25 गणेश एनक्लेव, 25 गणेश एनक्लेव, रोहतक। दिस इज द एड्रेस, रोहतक। एंड दिस सेंडर्स एड्रेस इज ऑलरेडी गिवन इन द स्टेटमेंट। अगर यहां सेंडर्स एड्रेस नहीं दिया हुआ हो, यू कैन राइट
if you are writing in an examination, then you can write examination hall ABC और XYZ, क्योंकि हमें हमारी आंसर सीट में अपनी पर्सनल पहचान नहीं बतानी होती, इसलिए आप उस केस में वहां पर एग्जामिनेशन हॉल ABC लिख सकते हैं। यहां पर हमने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया। कोई कोमा का यूज आपको यहां नहीं करना है, कोई फुल स्टॉप आपको यहां नहीं लगाना है। बच्चे यहां कोमा लगा सकते हैं, यहां कोमा लगा सकते हैं, कई बार यहां फुल स्टॉप लगा देते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट ए सेंटेंस। इसके बाद इस लाइन में हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमें कोमा या किसी अन्य पंक्चुएशन मार्क्स की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसको हम आराम से सेपरेटली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सो नो नीड टू यूज पंक्चुएशन मार्क्स इन सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस। नाउ मैंने आपको बताया था सेंडर्स एड्रेस लिखने के पश्चात वी शैल लीव एट लीस्ट वन लाइन ब्लैंक। हम यहां एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे और देन वी शैल राइट डेट। फॉर एग्जाम्पल today's date we can write, for example we can write November 1, 2020. In case of date, we can use comma between the date and year because they are digits. If we do not use comma between the date and the year, it gets mixed up and it becomes illegible. We can't understand. So, it is necessary to use comma between date and year in case of writing date in a letter. इसके पश्चात again we shall leave at least one line blank. यहां फिर से हम एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे एंड देन वी शैल राइट रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस क्या है? स्टेटमेंट में से ही तो उठाकर लिखना है, आपको कहीं से कुछ याद नहीं करना। स्टेटमेंट में देखिए, उसको पढ़िए, इफ अगर जरूरी हो तो आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं। लेटर लिखते लिखते साथ साथ आप अपनी नजर इसकी स्टेटमेंट पर रख सकते हैं कि क्या हम स्टेटमेंट के अनुसार लिखते जा रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो यहां पर हमने लेटर लिखना था द एडिटर को, तो यहां पर लिखिए एक लाइन ब्लैंक छोड़ते हुए द एडिटर। और एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का है? द ट्रिब्यून। अब द ट्रिब्यून का ऑफिस, एक बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए कि द ट्रिब्यून का जो ऑफिस है वो चंडीगढ़ में है, हरियाणा में, लेकिन इसका कोई ऑफिस प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी होता है, हम वहां भी इस लेटर को लिख सकते हैं। लेकिन आपको यहां एक चीज ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम रोहतक, लेटर के मुताबिक आप रोहतक से हैं, प्रॉब्लम है वो रोहतक की गणेश एनक्लेव में है, गणेश कॉलोनी में है, इसलिए आपको रोहतक या तो रोहतक के एडिटर को लिखें या फिर चंडीगढ़ के एडिटर को आप लिख सकते हैं। मान लीजिए हम यहां पर चंडीगढ़ के एडिटर को ही लिखते हैं, द ट्रिब्यून चंडीगढ़। यहां पर यदि आप रोहतक लिखते हैं तो भी सही है, चंडीगढ़। इस प्रकार से हमने 3 पॉइंट्स यहां लिख दिए हैं। सेंडर्स एड्रेस 2 लाइन में, ये 3 लाइन में भी हो सकता है depending upon the length of sender's address. Then date, single line, and then receiver's address using 3 lines. इस प्रकार से अभी तक हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। डेट सभी को पता होती है, सेंडर्स एड्रेस, डेट एंड देन रिसीवर्स एड्रेस, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रकार से आप ये एड्रेस लिख सकते हैं। आइए अब हम इसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की चर्चा हम करते हैं कि कैसे और कहां लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट कंटेंट इज सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट लिखने के बाद आप कोलन लगाइए और सब्जेक्ट आपको आपकी स्टेटमेंट में ही मिलेगा, जिसको हमने अंडरलाइन भी किया था।
आप उस स्टेटमेंट को पढ़ते समय इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे यहां पर था पुअर सैनिटरी कंडीशंस इन योर लोकेलिटी और एरिया, तो यही हमारा सब्जेक्ट है। यहां पर सब्जेक्ट को हमें बहुत लंबा नहीं लिखना, एक लाइन में और साफ साफ लेटर का पर्पज स्टेट करते हुए हमें सब्जेक्ट लिखना है। लिखिए पुअर सैनिटरी कंडीशंस, दिस इज सफिशिएंट। जैसे ही रेसिपिएंट या अथॉरिटीज और द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर इसको देखेगा तो सबसे पहली नजर सब्जेक्ट पर ही जाती है। सब्जेक्ट में उसको देखते ही समझ आ जाएगा व्हाट दिस लेटर इज अबाउट, कि किस बारे में है ये लेटर। पुअर सैनिटरी कंडीशंस, यहां पर हम इन सैनिटरी कंडीशंस भी लिख सकते हैं। जो सैनिटरी के आगे हम इन लगा देंगे तो इट बिकम्स पुअर सैनिटरी कंडीशंस, तो उसको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द लेटर अबाउट। इस प्रकार से आप जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी मेन आइडिया है आपके लेटर का, वो यहां सब्जेक्ट में लिख देंगे। देन वी शैल अगेन लीव वन लाइन ब्लैंक, फिर से एक लाइन खाली छोड़ेंगे। एंड देन विल शैल राइट एन एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि टू होम यू आर राइटिंग द लेटर टू, कि आप लिख किसे रहे हैं। आई एम राइटिंग द लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर एंड आई डोंट नो हु इज द एडिटर। सो इफ आई डोंट नो then you can write sir/madam. If you know that he is a male person, then you can write sir. If you know that she is a female person, then you can write madam. But if you don't know, then you can write sir/madam. Now again leave one line blank. And now it's the time to write the body of the letter, which is the most important part. यहां तक सैल्यूटेशन तक हमने जो 5 पॉइंट्स लिखे, जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं, उनको हमने स्टेटमेंट से ही उठाकर लिखा है। इतना कोई भी बच्चा कर सकता है, इट्स वेरी इजी। और यदि कोई बच्चा यहां तक भी लिखता है तो ऐसा नहीं है दैट ही विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स, ही विल बी अवॉर्डेड मार्क्स। अब रही बात बॉडी की, इट इज ऑल्सो इजी। प्रत्येक बॉडी में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो लगभग वही सेंटेंसेस होते हैं। अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखते हैं, उसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड लाइन है जिसे आप याद कर सकते हैं, वही आपको लिखना है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, उसके बाद आप कोमा लगाएंगे। दिस इज अ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड लाइन टू बी रिटन in a letter to the editor. Through the column of your newspaper, I would like to draw the attention of higher authorities towards यहां तक कोई चेंज आपको नहीं करना है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट पर लेटर टू द एडिटर लिखें, यहां तक आपको वही लिखना है। हां, हो सकता है इसमें कुछ चेंज आप अपनी तरफ से इसको और अच्छा बनाने के लिए, इसमें वैरायटी लाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार हम कुछ एडजेक्टिव्स का यूज कर लेते हैं। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हायर अथॉरिटीज टूवर्ड्स के बाद आप फिर से सब्जेक्ट वाली लाइन को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि टूवर्ड्स जो टॉपिक है, जो थीम है, जो मेन पर्पज है, उसी की तरफ तो हम हायर अथॉरिटीज का ध्यान दिलाना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं। तो हम लिख सकते हैं टुवर्ड्स द पुअर सैनिटरी कंडीशंस इन माय एरिया। यहां पर ये वाली लाइन भी हमने इस स्टेटमेंट से ही ली है। अक्सर मैंने यहां देखा है, यहां पर लिखा होता है सैनिटरी कंडीशंस इन योर एरिया, क्योंकि एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि आपके एरिया में पुअर सैनिटरी कंडीशंस हैं, तो इसलिए वो योर एरिया पॉजेसिव एडजेक्टिव योर का यूज करता है। यहां पर कई बार बच्चे इसी को कॉपी करते हुए यहां भी योर एरिया लिख देते हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर आप यहां योर लिख रहे हैं, इसका मतलब आप एडिटर सर को बता रहे हैं कि आपके एरिया में पुअर सैनिटरी कंडीशंस हैं।
आप अपनी नहीं बता रहे। यहां पर यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, चेंज दिस पॉजेसिव एडजेक्टिव फ्रॉम योर टू माई और आर एरिया। माई लिख दीजिए या आर लिख दीजिए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहां तक हमने स्टेटमेंट से ही लिखा। अब ये फर्स्ट पैरा ऑफ द लेटर था, फर्स्ट पैरा ऑफ द बॉडी था, जिसमें हमने क्लियरली अपना जो पर्पस है वो स्टेट कर दिया है, वो एक्सप्रेस कर दिया है। अब हम इसको सपोर्ट करते हुए कुछ पॉइंट्स, कुछ हमारी ऑब्जर्वेशंस, ओपिनियंस, आइडियाज लिखेंगे, जो यहां लिखा हुआ भी है, एक्सप्लेनिंग कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है पुअर सैनिटरी की, उसके क्या क्या कॉजेज हैं और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो हम इस बॉडी में पैरा 2 में और पैरा 3 में लिख देंगे। देखिए, हियर गार्बेज लाइज ऑल अराउंड। हम यहां पुअर सैनिटरी कंडीशंस की बात कर रहे हैं, इन सैनिटरी कंडीशंस की बात कर रहे हैं, उसके रीजन हमें बताने हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी बताने हैं, जो आने वाले नेक्स्ट पैरा में हम बताएंगे। हियर गार्बेज लाइज ऑल अराउंड as there are no dustbins in my area and there are no sweepers। मेरे एरिया में ना ही तो डस्टबिन्स रखे हुए हैं, ना ही स्वीपर्स की ड्यूटीज लगी हुई हैं, इसलिए here garbage lies all around, चारों तरफ कूड़ा करकट ही फैला हुआ है। Here garbage lies all around as there are no dustbins and sweepers in my locality। Drains have been blocked। Drains have been blocked। जो ड्रेन्स हैं, पानी जाने के जो ड्रेनेज हैं, वो भी ब्लॉक हो चुकी हैं। Have been blocked पैसिव वॉइस में लिखा है हमने। वो किस वजह से हुई? गार्बेज की वजह से हुई। इससे आगे हम बॉडी और लिखेंगे। हमने लेटर के बॉडी के फर्स्ट पैरा को लिखा, जिसमें हमने पर्पस ऑफ लेटर को क्लियरली एक्सप्रेस किया, और अब हम सेकंड पैरा से स्टार्ट कर रहे हैं कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स जो हमारी प्रॉब्लम को हाईलाइट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रॉब्लम हम लिखेंगे। हमने यहां लिखा गार्बेज इज ऑल अराउंड, हियर लाइज द गार्बेज ऑल अराउंड एज देयर आर नो डस्टबिन्स एंड स्वीपर्स इन माई एरिया। Drains have been blocked due to garbage and dirty water is flowing here and there in the streets। गंदा पानी here and there, इधर उधर गलियों में फैला हुआ है, बह रहा है। It has become impossible to cross the streets। गलियों में चलना या उनको क्रॉस पार करना भी दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। It has become impossible to cross the streets। The stench is terrible। ये जो सिचुएशन है, ये जो गंदगी इस तरीके से फैली हुई है कि ये बहुत ही भयानक है, खतरनाक है। I fear, मुझे डर है। Children will start falling ill, कि बच्चे जल्दी ही बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, बच्चे बूढ़े बीमार हो जाएंगे। ये कॉन्सिक्वेंसेज यहां हम लिख रहे हैं। I fear children will, यहां पर हम पीपल भी लिख सकते हैं। आई फियर पीपल विल स्टार्ट फॉलिंग इल, या आई फियर वेरी सून पीपल विल स्टार्ट फॉलिंग इल। यहां तक हमने हमारे प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, सपोर्ट किया। अब हम एडिटर से एक रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहां लिखा हुआ भी है रिक्वेस्टिंग हिम लिखा हुआ है टू हाईलाइट, ताकि वो हमने जो लेटर लिखा है, हमारी जो प्रॉब्लम है, उसको स्पेस दे अपने न्यूज़पेपर में और एक कॉलम में उसको हमारी प्रॉब्लम को हाईलाइट करे, ताकि अथॉरिटीज उसको जब पढ़ें तो ये प्रॉब्लम दूर हो सके। I request you to provide space and importance in your newspaper so that the authorities wake up and take timely action। यहां पर अब चाहे प्रॉब्लम कोई और भी क्यों ना हो, लास्ट की ये लाइंस वही रहेंगी जैसे हमने लेटर की बॉडी को शुरू करते समय 2-3 लाइंस आपको बताई थी। थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू to highlight my points or opinions or problem in your newspaper,
या आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज टूवर्ड्स सब्जेक्ट। यहां लास्ट में भी रिक्वेस्ट के पश्चात लास्ट का पैरा 3 है, उसमें हम ये स्टैंडर्ड लाइन ही लिखते हैं। जब भी हम एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर को लेटर लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू प्रोवाइड स्पेस एंड इंपॉर्टेंस टू माई लेटर in your newspaper so that higher authorities wake up and take timely action। जब न्यूज़पेपर में कोई प्रॉब्लम हाईलाइट होती है तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स टेक टाइमली एक्शंस। आपने ऐसा देखा भी है। इसलिए एक एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर को लेटर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अपनी लाइफ में इस तरीके से बहुत सारे लेटर्स लिखने पड़ेंगे, तो क्यों न हम इस स्किल को आज ही सीख लें। इसके पश्चात हमारी बॉडी यहां पर समाप्त हो जाती है। ये लेटर की लेंथ पर भी डिपेंड करता है कि कितने वर्ड्स में आपको लेटर लिखना है। इफ यू आर गोइंग टू राइट ए लेटर इन 125 to 150 वर्ड्स, देन दिस इज सफिशिएंट। आपको और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन या इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम लास्ट पॉइंट लिखेंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। एंड नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश आवर लेटर एंड द लास्ट पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज एंड सिग्नेचर विद नेम। सबसे पहले हम एडिटर को थैंकिंग करते हुए थैंकिंग यू yours truly, yours sincerely या sincerely yours लिखते हुए यहां पर हम ब्रैकेट में वो वाला नाम लिखेंगे जो स्टेटमेंट में लिखने के लिए बोला गया है। यहां लिखा था यू आर नितिन, तो आपको यहां नितिन ही लिखना है। गर्ल्स विल राइट नेहा, गर्ल्स यहां ब्रैकेट्स में नेहा लिख देंगी और यहां पर आप अपने इनिशियल्स सिग्नेचर कर दीजिए ताकि एडिटर को यह पता रहे कि लिखने वाला है कौन। द पर्सन हु हैज रिटन द लेटर, ताकि उसको रिप्लाई भी करना हो या कोई कांटेक्ट भी करे, यहां पर आप अपना नाम और सिग्नेचर अवश्य लिखिए। इस प्रकार से दिस इज ऑल अबाउट द लेटर राइटिंग टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। एक इस तरीके का लेटर लिखना अवश्य पूछा जाता है। आप इस स्किल में अगर आप 5 to 7 लेटर टू एडिटर्स लिखकर देखेंगे, अपने टीचर्स से पूछेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लेटर लिखने का स्किल आप में डेवलप हो जाएगा और आप किसी भी स्टेटमेंट पर, किसी भी टॉपिक पर लेटर टू द एडिटर लिख सकेंगे और आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेटर टू द एडिटर लिख करके उसमें फुल 6/6 मार्क्स ले सकते हैं। हमें यहां कुछ चीजें और ध्यान रखनी हैं। कई बार हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बॉडी लिखने से डरते हैं या वो बॉडी को अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। नो इशू, नो प्रॉब्लम। आपको केवल स्टेटमेंट को पढ़ना सीखना है, आपको फॉर्मेट सीखना है। स्टेटमेंट में से कुछ चीजें उठाकर आप फॉर्मेट में लिख दीजिए। ना लिखने से अच्छा है कि आपको 3, 2, 4 कुछ मार्क्स तो मिलेंगे। कुछ बच्चे इसलिए लेटर को अटेम्प्ट ही नहीं करते, छोड़ ही देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको फॉर्मेट पता है, लेटर की स्टेटमेंट क्वेश्चन पेपर में आपके सामने है, वहां से कुछ चीजें फैच आउट करके आप फॉर्मेट में फिट कर दीजिए, लिख दीजिए। और बॉडी में मैंने आपको स्टार्टिंग के पैसेज की 3 लाइंस, लास्ट की 2 लाइंस तो बताई ही हैं। उसके अलावा 1-2 लाइन ही आपको अपनी तरफ से लिखनी होती हैं। वहां आप थोड़ा सा ध्यान से प्रयास कीजिए लिखने का, एंड आई अश्योर यू विल गेट गुड मार्क्स। दिस इज ऑल अबाउट लेटर राइटिंग टू द एडिटर। स्टूडेंट्स, let us take one more example of formal letter. This is a business letter written by a customer to a business firm for placing an order. And the statement is, you are Rakesh
स्पोर्ट्स इंचार्ज जिंदल पब्लिक स्कूल हिसार। यहां पर सेंडर्स एड्रेस क्लियरली दिया हुआ है, राकेश स्पोर्ट्स इंचार्ज जिंदल पब्लिक स्कूल हिसार। राइट ए लेटर टू मैक्स स्पोर्ट्स कंपनी दिल्ली प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स। रिसीवर्स एड्रेस भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट भी दिया हुआ है। बाकी हमें लिखना है, सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, जिंदल पब्लिक स्कूल हिसार विदाउट एनी कोमा, देन वन लाइन ब्लैंक, डेट November 2, 2020, November 2nd, 2020, then one blank line, the manager मैक्स स्पोर्ट्स कंपनी दिल्ली। जो भी एड्रेस यहां पर रिसीवर का दिया हुआ है जिसको हमें लेटर लिखना है उसका एड्रेस लिख देंगे। देन वी शैल राइट सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट, प्लेसिंग एन ऑर्डर मीन्स ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम्स लिख देंगे। इट इज शॉर्ट, कैची एंड हैव स्टेटिंग ए पर्पज। यहां पर पर्पज यही है, रेसिपिएंट जैसे ही इस लेटर को देखेगा उसकी सीधी नजर यहां जाएगी एंड ही विल बिकम हैप्पी बाय हैविंग एन ऑर्डर। इसके बाद हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में, क्योंकि हम बार बार इससे सामान मंगवाते हैं, स्पोर्ट्स आइटम्स मंगवाते रहे हैं, हमारे उससे बिजनेस रिलेशंस हैं, इसलिए हम उसको जानते हैं, तो हम लिख देंगे सर। एंड नाउ वी शैल राइट द बॉडी ऑफ द लेटर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम स्पोर्ट्स आइटम्स। आफ्टर सैल्यूटेशन वी कम टू द बॉडी ऑफ द लेटर। हम किसी भी ऑर्डर के लिए बॉडी इस प्रकार से शुरू करेंगे, विद रेफरेंस टू आवर मीटिंग आई हैव गॉन थ्रू द कैटलॉग। जब भी हम कोई डील करते हैं तो पहले उससे टेलीफोनिकली या मीटिंग करके हम डील फाइनल करते हैं, देन वी प्लेस एन ऑर्डर। तो विद रेफरेंस टू आवर मीटिंग आई हैव गॉन थ्रू द कैटलॉग एंड वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर फॉलोइंग आइटम्स। यहां पर ये स्पोर्ट्स आइटम्स का ऑर्डर है, इसलिए हम स्पोर्ट्स आइटम्स के ऑर्डर की एक टेबल बनाएंगे। बच्चे आसानी से ये टेबल बना सकते हैं। यहां पर सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम, प्रोडक्ट कोड, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के प्रोडक्ट्स उनके पास हो सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ एवरी आइटम एंड रिमार्क्स इफ एनी। इस प्रकार की एक टेबल आप बना लीजिए। ये ऑर्डर अगर बुक्स का है तो यहां बुक्स लिख लीजिए, ये ऑर्डर अगर मेडिसिन्स का है तो मेडिसिन लिख लीजिए। एनी प्रोडक्ट जो भी है उसकी एक टेबल आप बना दीजिए। 4 से 5 आइटम्स के लिस्ट आप यहां बना सकते हैं। सीरियल नंबर 1, जैसे हमने यहां स्पोर्ट्स आइटम्स की लिस्ट बनाई, क्रिकेट बैट्स जिसका प्रोडक्ट कोड CB07 है। क्वांटिटी नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स ऑर्डर्ड 5। इस प्रकार से ग्लव्स Z2 कोड है 10 पेयर, फुटबॉल्स F9 कोड 3 एंड लेग गार्ड्स LG1008 मीन्स 8 पेयर। रिमार्क्स यहां कोई है नहीं, यदि कोई हो तो हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम एक टेबल बनाकर अपने आइटम्स का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब हम इस ऑर्डर के बारे में कुछ लिखेंगे। काइंडली एंश्योर दैट द आइटम्स आर नॉट डैमेज्ड। आप पैकिंग से पहले ये एंश्योर कर लें कि कोई भी आइटम इनमें से डैमेज्ड ना हो। आई वुड लाइक टू अवेल 20% डिस्काउंट एज डिस्कस्ड। जैसा हम पहले हमारी डील फाइनल हो चुकी है, आई वुड लाइक टू अवेल 20% डिस्काउंट ऑन दिस purchase on this bill and an advance payment of rupees 2500 is being credited to your account। यहां जब भी हम कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे तो विदाउट एडवांस पेमेंट कोई भी ऑर्डर लिया नहीं जाता। सो वी हैव टू पे ए लिटल पार्ट और मनी इन पार्ट इन एडवांस टू एवरी बिजनेस फर्म। हियर an advance payment of rupees 2500 is being credited to your account। उसका प्रूफ भी हमें इसके साथ एनक्लोज करना होगा।
कोई वाउचर नंबर हो सकता है, कोई यूटीआर नंबर हो सकता है, या हम ये पेमेंट चेक से भी कर सकते हैं। यहां ये भी कह सकते हैं दैट बीइंग पेड थ्रू चेक, वाइड चेक नंबर दिस एंड दिस। वो चेक भी हम यहां अनक्लोज कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है जिस प्रकार से हम करना चाहें, बट इजी ये रहेगा आजकल we can credit the payment to the account of the firm is being credited to your account. The items are urgently required. अगर हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आइटम्स आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड, द आइटम्स आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड। आई होप यू विल कीप योर वर्ड ऑफ डिलीवरी विद इन 10 days। जैसा कि हमारी पहले मीटिंग में फाइनल हो चुका है, आप 10 दिन के अंदर जैसे ही आपको ऑर्डर मिलेगा आप डिलीवरी दे देंगे, आप ये आइटम्स हम तक पहुंचा देंगे। तो हम ऐसी आशा करते हैं और इस प्रकार से हम इस लेटर को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज, योर्स ट्रूली राकेश, क्योंकि राकेश नाम स्टेटमेंट में दिया गया था, राकेश, और हम सिग्नेचर कर देंगे। इस प्रकार से वी कैन प्लेस एन ऑर्डर राइटिंग ए लेटर। इसी प्रकार से बहुत सारे दूसरे हो सकते हैं, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर हो सकता है। मान लीजिए ये डिलीवरी 10 days की अपेक्षा 1 महीने तक आती ही नहीं है, तो शुड वी वेट? नो, वी शुड प्लेस एन ऑर्डर टू अनदर फर्म। तो उसके लिए वी हैव टू कैंसिल दिस ऑर्डर फर्स्ट, इसलिए हम कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर लिख देंगे। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, हम यहां रेफरेंस देंगे, पेमेंट कितनी दी थी वो रेफरेंस देंगे। ये टेबल हम नहीं बनाएंगे, हमने आपको इस डेट को इस रेफरेंस नंबर के अंडर आपको एक ऑर्डर दिया था, लेकिन यू couldn't give the delivery of the items well in time, on time. So I hereby cancel the above order, and you are requested to credit the amounts credited by me again to my account so and so. Thanking you, yours truly। फिर से वही लिख देंगे हम। तो इस प्रकार से हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। बिजनेस फॉर्म्स में हम ये लेटर इसी प्रकार से लिख सकते हैं। लेटर्स बहुत प्रकार के हो सकते हैं। यहां हमने लेटर राइटिंग स्किल के इस वीडियो में हमने लेटर टू द एडिटर देखा, लेटर टू बिजनेस फर्म देखा। आइए अब आप 10+2 या 10+1 या आपकी किसी भी क्लास के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें जो लेटर्स आपको दिए हुए हैं उनकी आप एक बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए, अपने टीचर्स से कंसल्ट कीजिए कि कहां पर आप इस लेटर को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, कहां पर आपसे कोई त्रुटि हुई है। इस प्रकार से आप लेटर राइटिंग स्किल में फुल मार्क्स ले सकते हैं और इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।